तो टॉपिक है सोशल मीडिया और कंट्रोल, कि सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल करता है और एक्चुअली में सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए या नहीं। तो इस इशू को डील करने की जरूरत क्या है, इसके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लेटेस्ट भी और पुरानी भी। तो पुरानी से स्टार्ट होते हुए जब CA/NRC के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट चल रहे थे तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे पुलिस को टैग कर करके उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स को, जैसे SSP का हैंडल, IGP का हैंडल, जैसे यूपी पुलिस की फॉर एग्जांपल। तो यूपी पुलिस के उन हैंडल्स ने क्या किया था, उन लोगों को ब्लॉक कर दिया था। तो ये वाला इशू कि कोई पब्लिक ऑफिशियल किसी को ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद एक संजय हेगड़े नाम के एडवोकेट थे, उन्होंने एक फोटो पोस्ट की ट्विटर पे, उनकी फोटो को रिमूव कर दिया ट्विटर बोर्ड ने। किसी बंदे ने स्पेसिफिकली ट्विटर ने बताया कि हमने, किसी बंदे ने नहीं किया, ऑटोमेटिकली हो गया कि हमें लगा कि आपकी पोस्ट ऑब्जेक्शनेबल है, हमारी पॉलिसीज के अगेंस्ट है। तो उनके अकाउंट को तो रिस्टोर कर दिया, बट बोल दी उनकी पोस्ट हटा दी। उन्होंने वही फोटो दोबारा पोस्ट कर दी, तो फिर उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको अकाउंट रिस्टोर करवाना है तो आपको फोटो नहीं डालनी पड़ेगी, आपको वो फोटो डिलीट करनी पड़ेगी। तो इसके रिगार्डिंग फिर संजय हेगड़े ने कोर्ट में एक रिट फाइल कर दी कि ये मेरे राइट को वायलेट कर रहे हैं, ये वाला इशू। फिर उसके बाद आंखी दास का एक इशू हुआ था कि आंखी दास के ऊपर एलिगेशन लगी थी कि वो फेसबुक और बीजेपी के बीच में मीडिएशन कर रही है, और फेसबुक जानबूझ के बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पोस्ट को रिमूव नहीं करता, बल्कि बाकी जो पोस्ट है उनको रिमूव कर देता है। फिर थर्ड, उसके अलावा फोर्थ कंट्रोवर्सी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कि जैसे रिसेंटली वो उनका जो बिहेवियर रहा है इलेक्शंस के टाइम पे, और जिस हिसाब से ट्विटर ने उनके ट्वीट्स को रिस्ट्रिक्ट किया, उनको उनके ऊपर वार्निंग्स लगाई हैं, उनको रिमूव किया है। तो उसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी कि क्या ट्विटर ऐसा कर सकता है, किसी के भी ट्वीट्स को ब्लॉक कर सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, एक जब ये इशू चल रहा था आंखी दास का, तो उस टाइम पे जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसके चेयरमैन थे शशि थरूर, उन्होंने उस टाइम पे बुलाया था ट्विटर और बाकी सारे जो जायंट्स थे, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इनको, कि आप आइए और बताइए कि आप ये पॉलिसीज आपकी क्या है, आप कैसे डिसाइड करती है कि क्या कुछ, उसके उनको डिपोज करने के लिए बुलाया था, डेपोजिशन के लिए। तो उस टाइम पे बीजेपी और काफ़ी लोगों ने अपोज किया था कि आप ये नहीं कर सकते, आप गलत, आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, जब कुणाल कामरा ने ट्वीट किया सुप्रीम कोर्ट को लेकर, बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट, तो उस ट्वीट को के ऊपर एक और स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, जिसका नाम है डाटा प्रोटेक्शन, जो डाटा प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। उसकी जो चेयरमैन है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने ट्विटर को बुलाया डिपोज करने के लिए, उनसे पूछा कि आपने कुणाल कामरा के ट्वीट को डिलीट नहीं किया। तो फिर ऑब्जेक्शंस उठी, जब खासकर शशि थरूर ने ऑब्जेक्शन उठाई कि हाउ डेयर यू, कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का के डोमेन में आता है, आप डाटा प्रोटेक्शन के उसमें कमेटी में होते हुए हाउ कैन यू कॉल समवन टू डिपोज, ये इस इशू के रिगार्डिंग, क्योंकि ये डाटा प्रोटेक्शन का इशू नहीं है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इशू है। तो ये सारे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। तो इन सब कंट्रोवर्सीज को सॉल्व करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसका कंट्रोल होना चाहिए, किसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्विटर पे ऑफिशियल लोग होते हैं उनका कंडक्ट, उनका कंट्रोल। सेकेंडली, ट्विटर का लोग, बाकी लोगों पे कंट्रोल। तो जो बात आती है फर्स्ट इशू, इसमें एक बड़ा हमारे पास एक लैंडमार्क फॉरेन अथॉरिटी है। सेम हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल था वहाँ से लोगों को ब्लॉक कर रहे थे। तो जब ये केस गया यूएस की कोर्ट में, तो यूएस की कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि ये पब्लिक ऑफिस है, यू कैन नॉट डिनाई दिस राइट, आप किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते। इंडिया में भी ये लॉ ऑलरेडी सेटल्ड है, नॉट विद रिगार्ड टू दिस ट्विटर हैंडल, बट वैसे लॉ सेटल्ड है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है और उस राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। अब जितने भी ऑफिशियल ट्विटर पे हैंडल है, चाहे वो किसी भी पुलिस वाले का हो, चाहे कोई और भी एग्जीक्यूटिव का कोई भी ऑफिशियल हो, उन सबके जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, जो उनके पर्सनल नहीं, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में है। तो वहाँ पे जो भी कुछ वो पोस्ट कर रहे हैं वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में आता है, वो सबके लिए वहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल है, उस इन्फॉर्मेशन को हर कोई पढ़ सकता है। तो उस इन्फॉर्मेशन को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी को ब्लॉक करके। तो जो भी लोग ब्लॉक कर रहे हैं ऐसे किसी को भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से गवर्नमेंट के, तो वो सब गलत है और वो नहीं होना चाहिए। ऑल्दो इस पर कोई इंडियन अथॉरिटी मेरे को नहीं मिली है, बट हाँ अमेरिकन अथॉरिटी है और ये सेटल्ड लॉ है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो उसके अंडर ये प्रोटेक्टेड है और ये गलत है अगर कोई भी ऐसा कर रहा है। अब सेकंड इशू आता है ट्विटर के ऊपर कंट्रोल का, और ट्विटर का लोगों के ऊपर कंट्रोल, कि क्या ट्विटर, अब इसमें इशू राइज होता है कि क्या ट्विटर पब्लिक फंक्शन कर रहा है या फिर वो एक प्राइवेट एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं, अगर उनके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करेंगे तो बोलेंगे जी हमारी तो प्राइवेट एंटिटी है, हम डिसाइड करना है कि हमारे ट्विटर पे आके, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके
उसको कौन कैसे यूज़ करता है और गलत यूज़ करता है तो हम रिस्ट्रिक्ट करने का हमारे पास राइट है, क्योंकि हम प्राइवेट इंडिविजुअल हैं और हमारे प्राइवेट राइट्स हैं और हम अपनी मर्जी हम यहाँ पे कुछ भी करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या जो ट्विटर काम कर रहा है वो एक पब्लिक फंक्शन है या नहीं, क्या उनके जो फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो स्पीच की फ्रीडम को, लोगों को या तो अकाउंट बनाने नहीं देते या उनका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या फिर उनके ट्वीट्स वगैरह को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये सिर्फ ट्विटर के साथ प्रॉब्लम नहीं है, फेसबुक और गूगल के साथ भी प्रॉब्लम है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू हुआ था कैरी मिनाटी का। कैरी मिनाटी के एक ट्विटर यूट्यूब वीडियो को हटा दिया गया था यूट्यूब से, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही थी। तो इसलिए इशू राइज होता है कि क्या ये राइट कि आपने किसके अकाउंट को ब्लॉक करना है, किसको नहीं ब्लॉक करना, आपने कौन से कंटेंट को हटाना है, ये उन्हीं प्राइवेट जाइंट्स के हाथ में होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। अब इसके लिए हमें एग्जांपल्स लेके समझना पड़ेगा कि इस इशू की ग्रेविटी क्या है। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपके एक शहर है, उस शहर में बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस थे। अब उस बिजनेस शॉप पे एक बंदा बोल रहा है कि मैंने इन लोगों को सामान नहीं बेचना, तो ठीक है कोई चक्कर नहीं है, अगर आपने सामान नहीं बेचना आप मत बेचो। या फिर हम फॉर एग्जांपल बोल देते हैं कि एक बंद काफ़ी सारी शॉप्स हैं, किराए पे लोग लेते हैं दुकान खोलने के लिए। अब कोई बोल देता है कि मैंने आपको शॉप नहीं देनी किराए के, आप कहीं और जाके शॉप ले लो, तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, आप कहीं और ले लोगे शॉप। बट प्रॉब्लम तब आती है अब बाय चांस एक ही बंदा पूरी शहर की सारी शॉप्स का ओनर बन जाए। अब उसके पास सारी शॉप्स हैं, एक आधी छोटी मोटी शॉप बची है जो शहर के बाहर है, शहर के अंदर मेन स्ट्रीम में जितनी भी शॉप्स हैं उसका उसी पे एक ही बंदे का कंट्रोल है। और वो बंदा बोले कि मैंने तो जी आप किसी पर्टिकुलर बंदे को बोल दे किसी भी ग्राउंड पे कि मैंने तो आपको शॉप नहीं देनी, ये मेरी पॉलिसी के खिलाफ है, तो ये उस बंदे की राइट टू जो बिजनेस है उसको इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अब आपने एक्वायर कर ली पूरी प्रॉपर्टी लैंड, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना बंद कर दोगे। तो इसमें जनरली देखा जाता है कि ऐसे केसेस में गवर्नमेंट जंप इन करती है और गवर्नमेंट इसमें रेगुलेशंस लाने की कोशिश करती है। अब एक एग्जांपल लेने की कोशिश करें थोड़ा सा फ्रीडम के साथ मैच करती हुई। अब मान लो कि अब सारे हमने पूरे इंडिया में रोडवेज बना रखी हैं, अब सारे फिलहाल के लिए पब्लिक रोडवेज हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। अब अगर ऐसा हो कि सारी रोडवेज को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने के लिए परमिशन दे दे कि ठीक है प्राइवेटाइज कर लो, जिसने रोड बनानी अच्छी रोड बना दो और उस पर आपकी मर्जी कि आपने क्या करना है। अब सारी रोड्स प्राइवेटाइज होने के बाद अब कोई बोले जिसके पास मेजोरिटी ऑफ रोड है कि मैं इस टाइप की पर्टिकुलर गाड़ी को मेरी रोड पे चलने नहीं दूंगा कि मेरी पॉलिसी के खिलाफ है, मेरी रोड को डैमेज करेगी, तो क्या उस बंदे के पास ये राइट है कि वो किसी भी बंदे की इंडिया में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सके, ये बोल के कि ये मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट है। अब आपको एक गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप ठीक है अपनी रोड डेवलप कर सकते हो, आप उस पर टैक्स वगैरह ले सकते हो, आप फ़ायदा उठा सकते हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरली किसी को भी डिसाइड कर लोगे कि किसको यूज़ करने देना, किसको यूज़ नहीं करने देना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने की परमिशन नहीं है। आपको एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए परमिशन थी, आपने डेवलप किया, अब आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बन गया है कि वही इंपॉर्टेंट बन गया। अब जितनी भी इलेक्शन की बातें होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बातें होती हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन फास्टली शेयर होती है वो आपके प्लेटफॉर्म पे ही शेयर होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप गवर्नमेंट्स के ऊपर होगे, आप सॉवरन कंट्रीज़ के ऊपर बैठ गए आके, अब आप सॉवरन कंट्रीज़ को बोलोगे कि आप नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ये जो डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है, ये सॉवरन का ही फंक्शन होता है और सॉवरन को ही ये करना चाहिए। अब इसके ऊपर प्राइवेट जाइंट्स बैठने से कितने मर्जी बड़े, बट वो इस फंक्शन को यूज़अप नहीं कर सकते। ये फंक्शन गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। तो वो अलग बात है कि इंडिया की गवर्नमेंट्स और जो पार्लियामेंट है वो काफ़ी सोई रहती है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती, कोई लॉ नहीं बनाती, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप कुछ भी करते रहोगे अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरली पॉलिसीज फॉलो करते रहोगे, क्योंकि कॉर्पोरेट जाइंट्स का क्या, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, तो उनको जो भी मनी दे देगा उसके बिहाफ पे वो काम करेंगी और उस तरीके से वो कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो ये डिसाइड करे। अब कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट कर दी, कुणाल कामरा के ट्वीट के ऊपर सवाल उठा दिया, संजय हेगड़े एडवोकेट का अकाउंट ब्लॉक कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब वो वहाँ पे हर कोई इलेक्शन का रहता है, तो वो बोलता है ये सही है, वो कोई बोलता है ये गलत है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? इसके लिए या तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई, जिसके पास पिटिशंस जाएं और वो डिसाइड करेंगे कि हाँ ये कंटेंट वायलेशन है, तो उस प्राइवेट जाइंट को बोल सकते हैं कि आप इस कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करो, रिमूव करो। बट प्राइवेट जाइंट्स के पास खुद एज सच इतनी ज़्यादा अमाउंट में पावर नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकें। बहुत सारे वो बड़े बड़े जो फ्री स्पीच देते हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। इतनी बड़ी पावर प्राइवेट जाइंट्स के पास होनी या नहीं होनी, ये गलत है या नहीं है? आई थिंक ये गलत है और इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए।
वो अलग बात है कि इसको रिस्ट्रिक्ट करने के नाम पे हमने देखा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट्स हैं और जो अथॉरिटेटिव कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स होती हैं उनका क्या स्टैंड होता है कि वो इस जो रेगुलेशंस को यूज़ करते हुए वो फ्री कंटेंट को और जो जेन्युइन कंटेंट है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज़ को रोकने के लिए आप रिस्ट्रिक्ट करने की पावर किसी भी थर्ड पर्सन को दे दोगे। थर्ड पर्सन के पास पावर होना तो बहुत ही गलत है। एटलीस्ट वो पावर गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी उस पावर को आर्बिट्रली यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इशू ये है कि अब आप थर्ड बंदा आर्बिट्रली पावर यूज़ करेगा या फिर गवर्नमेंट आर्बिट्रली यूज़ करेगी। तो इट इज़ मच बेटर कि गवर्नमेंट के पास पावर हो, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आर्बिट्रली यूज़ करेगी तो हमारे पास कोर्ट्स है, हम कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, हम रिट भी फाइल कर सकते हैं। हम प्राइवेट जायंट के अगेंस्ट रिट फाइल नहीं कर सकते कि प्राइवेट जायंट ने गलत कर दिया। अब जैसे कि संजय हेगड़े ने रिट फाइल की हुई है, बट उसको रिट फाइल किए तो कितना टाइम हो गया, अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया, कोई भी हियरिंग नहीं हुई। तो इसलिए ये प्राइवेट जायंट के अगेंस्ट रिट फाइल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है और अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं हुई है। बट हाँ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप रिट फाइल कर सकते हो, इसलिए ये वाला फंक्शन गवर्नमेंट के पास ही होना चाहिए और उसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रीमलाइज्ड एक सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल होएगा, इसके पास केस जाएगा, ये डिसाइड करेगा, उसकी अपील यहाँ जाएगी और उसकी अपील अल्टीमेटली कैसे कैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।